एक समय की बात है। छोटे से गांव में अशोक नाम का एक लड़का रहता था। अशोक शहर में बीए की पढ़ाई किया था। अशोक डिग्री लेकर नौकरी के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और जहां भी उसे नौकरी मिली वहां सैलरी काफी कम होती थी। अशोक मायूस होकर गांव के चौराहे पर अपने दोस्त के साथ बैठा है। क्या करे रवि, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी में क्या करना है, किस तरह से घर चलाना है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मुझे पैसों की इतनी दिक्कत हो रही है। मुझे तो डर है कि मैं शादी के बाद भूखा न मर जाऊं। यार अशोक, तुझे तो शादी के बाद की चिंता पड़ी है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि इस गरीबी के चक्कर में मेरी शादी होगी भी या नहीं। कोई अपनी बेटी का हाथ मुझ गरीब को क्यों देगा, बता। बात तो सही है तेरी, हमें कुछ करना होगा जल्दी। हमारे पास इतना खेत भी नहीं है कि हम आसानी से अच्छी खासी कमाई कर सकें। यह कहकर अशोक और रवि अपने अपने घर की ओर चल दिए। अशोक घर में पहुंचकर खाना खाने के लिए बैठता है। तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा कहीं काम वाम देख ले, कब तक ऐसे खाली बैठा रहेगा। नौकरी की आस छोड़ दे। हाय मेरी कमर, ये भगवान, ये 45 साल की उम्र में 90 साल के बूढ़े जैसा दर्द दे रहा है। ये भगवान। पिताजी, हमारे पास इतना खेत भी नहीं है कि मैं खेती करूं और अपने परिवार को एक सुखमय जीवन दे सकूं। अगर मैं खेती भी करूं तो उतना ही कमाऊंगा जितना खेत से अनाज निकलेगा। खाना खाने के बाद अशोक सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह अशोक घर से निकलकर अपने दोस्त रवि के पास जाता है। रवि अशोक के बचपन का दोस्त होता है जो हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहता है। यार रवि, हमें जल्दी कुछ करना होगा यार। माँ बाप के बूढ़े होने से पहले उन्हें एक सुखमय जीवन देना चाहिए। उन्होंने हमें काफी मेहनत से पढ़ाया था। हमें नौकरी तो नहीं मिली, मगर हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि उन्हें लगे कि उनकी मेहनत रंग लाई। यार तेरी बात तो सही है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। कोई बिजनेस करें क्या? मगर क्या बिजनेस करें ये भी समझ में नहीं आता। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चाय की टपरी खोलें। मैंने कहीं सुना है चाय बेचने वाले काफी दूर तक जाते हैं। अरे भाई, गांव में कोई चाय खरीद कर क्यों पिएगा। गांव के सभी लोगों के पास इतना समय होता है कि वे अपने लिए चाय बना सकते हैं। गांव में ये बिजनेस नहीं चलेगा मेरे भाई। हाँ यार, ये भी बात सही है। अशोक और रवि गांव की चौराहे की ओर जाते हैं। तभी उन्होंने देखा एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा था, जिसे देखकर अशोक के दिमाग में एक विचार आता है। अरे वाह, मिल गया। क्यों न हम सब्जी बेचें और पैसे कमाएं। अरे बात तो 100% सही बोली तूने। अशोक और रवि ने अपने गरीबी को दूर करने के लिए सब्जी बेचने का निर्णय लिया। अगली सुबह अशोक और रवि ने सब्जी मंडी से सब्जी खरीदा और गांव के चौराहे की ओर बेचने के लिए निकल गए। यार रवि, मुझे तो सब्जी बेचना आता ही नहीं, अब क्या करें बता। अरे यार अशोक, ये तो बहुत आसान है। बस ऐसे चिल्लाना है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, और जो आएगा उसे तौल कर दे देना है, बस। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ सब्जी बेचकर। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सबसे अच्छा सबसे सस्ता। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो।
अरे वाह रवि, तू तो ऐसे बेच रहा है जैसे कोई तेरा पुराना धंधा हो। चल अब मुझे बोलने दे। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, जल्दी जल्दी सब्जी ले लो। अरे अशोक और रवि, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? इतने पढ़े लिखे होकर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर ये काम करोगे? इसीलिए तुम्हारे माँ बाप ने इतना पढ़ाया ताकि तुम सब्जी बेचो? अशोक और रवि को सब्जी बेचता देखकर उसके कुछ दोस्त और कुछ गांव के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे चाचा जी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। माना हम सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन हमें इस काम से 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। किसी को मांग कर खाना तो नहीं पड़ेगा चाचा जी। अशोक की बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। अशोक और रवि ने गांव के चौराहे में सब्जी बेची। धीरे धीरे लोग उनके ठेले पर आना शुरू किए। चल भाई रवि, आज बहुत मेहनत हो गई, अब घर चलते हैं। देख रहे हो पिताजी, हमने एक दिन में 500 से ज्यादा पैसे कमा लिए। चलो, तुम दोनों ने मिलकर कुछ तो काम शुरू किया। वैसे तुमने सब्जी मंडी से कितने के सब्जियां लाए और तुमने कमाई कितने की? चाचा जी, हमने 400 रुपए में सब्जियां लाई थी और 550 रुपए बेचा। यानी तुम दोनों ने मिलकर मात्र 150 रुपए की कमाई की। दिन भर तुमने सब्जियां बेची और 150 रुपए कमाए। वाह बेटे। क्या करे चाचा जी, किसी को सब्जी के भाव सुनकर सब्जी खरीदने का मन नहीं करता, इसीलिए हमने कुछ लोगों को सब्जी कम दाम में बेच दी। हाँ पिताजी, और सब्जी ऐसी चीज है जिसे एक दिन से ज्यादा रखोगे तो वह खराब हो जाती है, इसीलिए हमने मजबूरन सब्जी को कम दाम में बेच दिया। अशोक और रवि गांव के चौराहे पर उदास मन से बैठे हैं। अब तो कुछ नहीं बचा गांव में, लगता है शहर जाना पड़ेगा। शहर में क्या सोने की बारिश हो रही है जो तू शहर जाने की बात कर रहा है? अशोक और रवि बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने से एक कबाड़ी वाला गुजरता है, जिसे देखकर रवि कहता है, कम से कम ये कबाड़ी वाला तो रोज कमा लेता है। क्या यह रोज कमा लेता है? ये बात सही है क्या? यह कहकर अशोक कुछ सोचने लगता है। अशोक को ऐसा देखकर रवि कहता है, यार अशोक, क्या सोच रहा है? कहीं तू कबाड़ी बनने की तो नहीं सोच रहा है? हाँ, तू सही कह रहा है, मैं यही सोच रहा था। कबाड़ी का काम? अरे लोग क्या बोलेंगे यार? कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम बिजनेसमैन कबाड़ी बनेंगे। यार अशोक, तू क्या बात कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू बस देखता जा और मेरा साथ दे। अरे यार, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। अशोक और रवि ने दोनों ने मिलकर 5000 रुपए जुगाड़ किया और एक ठेला खरीदा। और अगली सुबह अशोक और रवि ठेला लेकर गांव की ओर निकल पड़े। दोनों ने मिलकर गांव के सभी घरों में जाकर कबाड़ इकट्ठा किया। लोगों के कबाड़ के बदले उन्होंने अच्छा दाम दिया। लोगों ने भी उन्हें खुशी खुशी अपने सामान दिए। अशोक, आज तो कबाड़ बहुत इकट्ठा हो गया। चलो ऐसा करते हैं,
इसे पास के शहर में जाकर बेच देते हैं। अशोक और रवि ने दोनों ने मिलकर लोगों के यहाँ से कबाड़ इकट्ठा किया और उसे जाकर शहर में बेच दिया। अशोक और रवि ने दोनों ने मिलकर आज दिन भर कबाड़ इकट्ठा किया, जिसके बदले में उन्हें 800 रुपए की कमाई हुई। देख रहा है रवि, आज हमने किस तरीके से पैसे कमाए। हाँ यार, सब्जी बेचने से ज्यादा फायदा तो इसमें है। ना तो कबाड़ के सड़ने का डर और ना ही रेट गिरने का। देख रहे हो पिताजी, आज हमने 800 रुपए की कमाई की। बस आप देखते जाइए हम किस तरह से पैसे कमाते हैं। अशोक और रवि प्रतिदिन घर से ठेला लेकर निकलते और गांव-गांव जाकर कबाड़ इकट्ठा करते। दिन भर वे कबाड़ इकट्ठा करते और शाम होते ही वे शहर में जाकर कबाड़ को बेच दिया करते थे। अशोक और रवि के कबाड़ का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। उन्होंने कबाड़ के बिजनेस से अच्छी कमाई की और एक सेकेंड हैंड 4 पहियों की गाड़ी खरीद ली। वाह बेटा, तुम लोगों ने कमाई करके ये गाड़ी खरीद ली। तुम्हारी मेहनत दिख रही है बेटा, और मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा। धन्यवाद चाचा जी, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे तो हम आगे और बढ़ते रहेंगे और भी हमें सफलता मिलती रहेगी। अशोक और रवि की कबाड़ का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगी। देखते ही देखते वे एक सफल बिजनेसमैन बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।